Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट इन हिंदी में आज हम नए प्रोजेक्ट के बारे में हम ओवरव्यू करेंगे और उस प्रोजेक्ट का नाम है बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। इस प्रोजेक्ट को हमने एंड टू एंड क्रिएट किया और उसके बाद उसको हमने अमेजोन के AWS EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय किया है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। तो इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट बेडरूम देना है। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ बेडरूम, टू बालकनी। यहाँ पे टोटल स्क्वायर फीट एरिया में डाल रहा हूँ 2000 और उसके बाद यहाँ पे मैं BHK डाल रहा हूँ 2 BHK। उसके बाद प्राइस पर स्क्वायर फुट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 500। नेक्स्ट यहाँ पे डालते हैं एरिया टाइप। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ बिल्डअप एरिया, मतलब ये जो हाउस एकदम रेडी है यूज करने के लिए। उसके बाद हाउस अवेलेबिलिटी बिल्कुल रेडी टू मूव है। और नेक्स्ट इसकी मैं लोकेशन डाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो लोकेशन है बैंगलोर की। तो बैंगलोर में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, तो उस लोकेशन की हमने इंफॉर्मेशन लिया और उसके बाद इस मॉडल को बिल्ड किया है। तो अब हमें क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इस हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, जस्ट प्रेडिक्ट हाउस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे अमेजन क्लाउड में चली जा रही है और वहां से मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है प्रेडिक्टेड प्राइस ऑफ बैंगलोर हाउस इज 40,56,000 रुपीज। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा मॉडल काम कर रहा है और इसको हमने अमेजन के EC2 इंस्टेंस क्लाउड में डिप्लॉय भी किया। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि इस तरीके के मॉडल को हम किस तरीके से एंड टू एंड करते हैं, कहां से हमें डेटा लेना है और उस डेटा को हमें किस तरीके से प्री प्रोसेस करना है और उसके बाद हमें कौन सा बेस्ट मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, उसको मुझे करने के लिए नियर अबाउट 3 घंटे लगे हैं। और इसी के साथ किस तरीके से आउटलायर को फाइंड करते हैं, किस तरीके से डेटा को क्लीन करते हैं, ये सारे की सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसी के साथ मैं बताऊंगा कि जो हम मॉडल क्रिएट करते हैं वो अंडरफिट हुआ है या ओवरफिट हुआ है, उसको हम किस तरीके से चेक करते हैं। आपको इस प्रोजेक्ट में ये लर्न करने के लिए मिलेगा कि हम पूरा एंड टू एंड मशीन लर्निंग मॉडल किस तरीके से करते हैं। उसमें सारे के सारे जो डेटा प्री प्रोसेसिंग की जो स्टेप्स है, जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन को हमने फॉलो किया है। दोस्तों आपको समझना है कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं और उसी के साथ जो भी हमने प्रोजेक्ट किया है उसका आपको सोर्स कोड चाहिए और आपके सिस्टम में उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं हर एक फाइल को सही तरीके से। तो उसके लिए आपको ये ट्यूटोरियल पूरा दिखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इस ट्यूटोरियल के एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो और आपके सिस्टम में किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। बट इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू करेंगे और आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम आज इस प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटा को डाउनलोड करना था। तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, कैगल के ऊपर जाना है और वहां से हमने डेटा को डाउनलोड किया है। डेटा का नाम है बेंगलुरु हाउस प्राइस प्रेडिक्शन और इस डेटा को हमने डाउनलोड किया। आप इस डेटा को डाउनलोड करना चाहते हो तो जस्ट इस डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करो और यहां से आप क्या कर सकते हो, डेटा को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या किया, उस डेटा को डाउनलोड किया और हमने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया है वो गूगल कोलैब में किया। आप जुपिटर, पाइथन, स्पाइडर कोई भी पाइथन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हमने यहाँ पे गूगल कोलैब में किया है। तो चलो इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे मेन प्रोजेक्ट का नाम है बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। ये सुपरवाइज रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेबल डेटा है और हमें एक्चुअल वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है, इसलिए उसको बोलते हैं सुपरवाइज रिग्रेशन प्रॉब्लम। और इस फाइल में हमने डेटा को प्री प्रोसेस किया है। देख सकते हो हमें मशीन लर्निंग पाइपलाइन में हमारे पास टोटल 8 स्टेप्स है। इस स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। तो फर्स्ट हमें हमारे प्रॉब्लम को देखना पड़ता है। तो हमने हमारे प्रॉब्लम को देख लिया कि हमें हाउस की प्राइस प्रेडिक्ट करनी है और वो भी बैंगलोर की जो हाउस है उसी की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हम स्पेशल क्या करेंगे, बैंगलोर की जो हाउस है उसके लिए मॉडल बिल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने बिजनेस प्रॉब्लम समझ लिया है। हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया है, कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, नंपाई, पांडास, मैट्रोलिप, सिबॉन। और उसके बाद हमने डेटा को लोड किया है। जो भी हमने डेटा कैगल से डाउनलोड किया उसको मैंने गूगल ड्राइव में स्टोर किया और वहां से मैंने उसको यूज किया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसका हेड देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास कितने फीचर है, टोटल हमारे पास फीचर है 9 फीचर। देख सकते हो यहाँ पे 9 फीचर है और हमारे पास टोटल डेटा है 13,320 हाउसेस की हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एक एरिया टाइप, जो हाउस है उसका एरिया टाइप कौन सा है। उसके बाद अवेलेबिलिटी, वो फिलहाल अवेलेबल है या कौन से डेट पे वो अवेलेबल होने वाला है। लोकेशन, कौन से लोकेशन पे वो हाउस प्रेजेंट है। साइज 2 BHK, 3 BHK, कितने बेडरूम्स है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। सोसाइटी, वो हाउस कौन सी सोसाइटी में अवेलेबल है, उसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है, उसमें बाथरूम कितने हैं, उसमें बालकनी कितनी है और उस हाउस की प्राइस कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। और नेक्स्ट इसका हमने टेल लेगा और नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे डेटा का हमें इंफॉर्मेशन लेना है। तो यहाँ पे जैसे हम इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल है जिसमें न्यूमेरिक टाइप का डेटा है और बाकी के ऑब्जेक्ट टाइप का है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे देखा है कि जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है जिसमें न्यूमेरिक टाइप का डेटा है
उसको हमने डिस्क्राइब किया। तो देख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम जो हाउस है उसकी जो प्राइस है 3600 लाख रुपीस और मिनिमम जो प्राइस है वो है 8 लाख रुपीस। तो यहाँ पे आप इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। नेक्स्ट हमने इसका पेयर प्लॉट देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का हमारा डेटा दिखता है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास हाउसेज के जो फीचर्स है उसके हर एक फीचर की यूनिक वैल्यू हमने फाइंड किए, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने कोरिलेशन निकाला है जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल वेरिएबल है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने कोरिलेशन निकाला है, तो जो बात वेरिएबल है उसका अच्छा खासा कोरिलेशन है एज कम्पेयर टू बालकनी। नेक्स्ट हमारा मेन पाइपलाइन क्या है, प्रिपेयर डेटा फॉर मशीन लर्निंग मॉडल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कौन से फीचर में कितना मिसिंग वैल्यू है, उसके परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा कि सोसाइटी में 41% डेटा मिसिंग है, उसको निकालना यही बेस्ट हमने ऑप्शन चुना है। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हो नल वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो सोसाइटी है उसमें रैंडमली मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है और मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट है, तो उसको हमने निकालना ही है। उसके बाद बालकनी में हमने देखा कि मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है लेकिन वो रैंडमली है, तो इसी तरीके से हमने सोसाइटी को ड्रॉप कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो बालकनी है उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू थी, तो हमने मीन वैल्यू को इम्प्यूट किया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वेरिएबल है जिसमें अभी वैल्यू मिसिंग है, तो हमने क्या कर लिया, उस रो को ही ड्रॉप कर लिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि अभी हमारे डेटा सेट में कोई भी नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। डेटा आप देख सकते हो जो अभी हमारा क्लीन डेटा सेट है। नेक्स्ट हमने फीचर इंजीनियरिंग किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इससे क्या होता है कि जितने भी रो है कॉलम है वो सारे कॉलम हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि टोटल स्क्वायर फीट, राइट, जो हमारा वेरिएबल था उसमें हमने देखा कि जो हमारे पास डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा को मैं जस्ट ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा डेटा है उसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, लेकिन वो न्यूमेरिक नहीं, वो स्ट्रिंग वैल्यू है। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके का डेटा है जो रेंज फॉर्मेट में है, इस तरीके का डेटा है हमारे पास जो जो फ्लोट है लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग है। उसके बाद हमारे पास इस तरीके का डेटा है टोटल स्क्वायर फीट एरिया में। तो हमने क्या किया, उस डेटा को हमें क्लीन करना था, तो उस डेटा को हमें न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस टाइप का कोड लिखा और इसका इस्तेमाल करके हमने डेटा को न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा टोटल स्क्वायर फीट एरिया था उसको हमने इस वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डेटा का टेल देख सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे डेटा सेट में जब हमने टोटल स्क्वायर फीट एरिया को हमने स्ट्रिंग से न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास अभी यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यू, तो हमने उस मिसिंग वैल्यू को ड्रॉप कर लिया। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं और हमारे डेटा की इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल है जो न्यूमेरिकल टाइप के। नेक्स्ट हम साइज वेरिएबल के ऊपर काम करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइज वेरिएबल में हमारे पास ऐसा डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। जैसे कि देख सकते हो 2 BHK, 3 BHK, 4 बेडरूम, 4 BHK। तो हमने देखा कि जो हमारे पास डेटा है उसका जो फर्स्ट नंबर है वो न्यूमेरिक है और बाकी का डेटा स्ट्रिंग है। तो हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है उस नंबर को लिया और बाकी के स्ट्रिंग को हमने हटा दिया। तो चलो यहाँ पे हमने इसका इस तरीके से कोड लिखा है और नीचे आते तो हमने इस तरीके का अभी हमारे पास डेटा आ चुका है। आप यहाँ पे साइज देख सकते हो और इस साइज को हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। उस वेरिएबल का नाम हमने लिखा BHK। देख सकते हो 5 बेडरूम थे तो उसको हमने 5 में कन्वर्ट कर लिया, 4 BHK थे उसको हमने 4 में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट बात आती है आउटलायर डिटेक्शन के बारे में। जब आपको आउटलायर फाइंड करना है और उसको आपको सॉल्व करना है तो आपको डोमेन नॉलेज होगा, तो आप उस डेटा का आउटलायर सही तरीके से फाइंड कर सकते हो और उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने आउटलायर को फाइंड करने के लिए कुछ डेटा को हमने ड्रॉ किया, जैसे कि हमने डिस्क प्लॉट हमने ड्रॉ किया, उसके बाद हमने क्यूकी प्लॉट ड्रॉप किया, उसके बाद हमने बॉक्स प्लॉट को हमने ड्रॉ किया। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, इस तरीके के प्लॉट को प्लॉट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बालकनी है, उसमें उसका क्यूकी प्लॉट देख सकते हो यहाँ पे, और उसका यह बॉक्स प्लॉट देख सकते हो। इसमें कोई आपको आउटलायर नहीं दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो जो बात है उसमें आपको आउटलायर दिखाई देंगे बॉक्स प्लॉट में। और नेक्स्ट आप नीचे आते हो तो टोटल स्क्वायर फीट एरिया का आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे आउटलायर्स है। उसके बाद यहाँ पे BHK में भी आउटलायर्स है, उसके बाद प्राइस में भी आउटलायर्स है। तो इस तरीके से हमने आउटलायर देखे। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया कि जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया है, राइट, उसको हमने डिवाइड कर लिया नंबर ऑफ BHK से। तो हमें हर एक BHK की इंफॉर्मेशन मिले कि कौन से BHK को कितना स्क्वायर फीट एरिया लगा है बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया कि एक BHK को 350 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए कम से कम, और उससे कम होगा तो उस BHK को हमें निकाल ही देना है। तो चलो यहाँ पे हम नीचे आते हैं और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस तरीके के उस BHK को निकाल दिया। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक नया फीचर क्रिएट किया। कौन सा फीचर क्रिएट किया है, प्राइस पर स्क्वायर फीट, मतलब हर एक स्क्वायर फीट का कितना प्राइस है। तो उसके लिए हमने टोटल स्क्वायर फीट का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक नया फीचर बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस पर स्क्वायर फीट। ओके,
इस फीचर का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, आउटलायर को ईज़ी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सिंगल स्क्वायर फीट का जो प्राइस है, देख सकते हो 1,76,470। इतना प्राइस पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, इस तरीके के डेटा को हमें निकालना ही पड़ेगा। तो हमने उस आउटलायर को निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, इस कोड का इस्तेमाल किया और हमने उस आउटलायर को निकाल लिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास डेटा है उस डेटा को हमने प्लॉट किया। कौन सी डेटा को, टोटल स्क्वायर फीट एरिया और प्राइस। और उसमें हमने देखा कि कौन से लोकेशन पे जो बीएचके 2 बीएचके 3 बीएचके उसकी प्राइस और स्क्वायर फीट एरिया उसके हिसाब से हमने उसको ड्रॉ किया। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। तो देख सकते हो हमारे पास ब्लू डॉट में है 2 बीएचके प्लस रेड साइन में हमारे पास है 3 बीएचके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ ब्लू कलर में 2 बीएचके, तो इसको हमने कंसिडर किया कि आउटलायर है, तो इस आउटलायर को हमें निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डिफरेंट लोकेशन है। यहाँ पे देख सकते हो इस लोकेशन में ऐसे कुछ 3 बीएचके हाउस है जिसकी प्राइस भी कम है और टोटल स्क्वायर फीट एरिया भी कम है। तो ये हमारे आउटलायर्स है, तो इसको भी हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने इस तरीके का कोड लिखा और इस कोड का इस्तेमाल करके हमने उस आउटलायर को निकाल दिया। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख सकते हो, अब इस डेटा को हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे आउटलायर रिमूव हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाथ फीचर का इस्तेमाल करके आउटलायर को निकालेंगे। तो देख सकते हो हमारे पास जो बात है 3, 2, 1, 4, 6 मतलब ये बाथरूम से, कोई हाउस इसमें 12 बाथरूम से 7 बाथरूम से। तो हमने ये देख लिया कि जो हमारे पास बीएचके प्लस 2 हमने कर लिया और उसके बाद उससे ज्यादा हमारे पास बाथरूम होंगे तो उस बाथरूम को हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके का हमने यहाँ पे कोड लिखा है कि यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास बीएचके प्लस 1 उतने हमारे पास बाथरूम रहेंगे, इससे ज्यादा रहेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे डेटा सेट में अब मैक्सिमम जो आउटलायर्स है हमने रिमूव कर लिया। हालांकि यहाँ पे कुछ आउटलायर्स है लेकिन वो ज्यादा डिफरेंट नहीं हमारे डेटा सेट से, तो इसको हमने रखा है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमारा डेटा का हेड देखा है और उसके बाद आप नीचे आते हो तो हमने क्या कर लिया कि हमारे पास जो एरिया टाइप है, अवेलेबिलिटी है, लोकेशन है, तो जितने भी हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल्स है उसको हमने निकाला है और उसके बाद हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे एक्जीबूस्ट ने हमें 91% एक्यूरेसी दी थी। नेक्स्ट हमने ये सोचा कि जो हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल है तो चलो उस कैटेगरिकल वेरिएबल को हम इनकोडिंग करेंगे और उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी एक्यूरेसी मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने मशीन लर्निंग मॉडल किस तरीके से डेवलप करते ये मैंने आपको नहीं बताया है, उसको हम आगे चल के देखेंगे। तो अभी हमने क्या कर लिया कि जो हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल थे उसको हमने इनकोडिंग किया है। तो इनकोडिंग करने से पहले हमने साइज और टोटल स्क्वायर फीट एरिया को निकाल दिया है, क्योंकि इस वेरिएबल को हमने कन्वर्ट कर लिया दूसरे वेरिएबल में। जैसे कि साइज को हमने कन्वर्ट कर लिया बीएचके में और टोटल स्क्वायर फीट एरिया को हमने कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल स्क्वायर फीट अंडरस्कोर इंटीजर में। तो अभी हमारे पास जितने भी कैटेगरिकल वेरिएबल्स है उसको हमने क्या कर लिया, उसको हमने वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो देख सकते हो अभी हमारे पास जो टोटल कॉलम से वो है 820 फीचर्स और इसका इस्तेमाल करके भी हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया था। तो उससे भी हमें कुछ अच्छी खासी एक्यूरेसी मिली थी। लेकिन हमने सोचा कि यार हमारे पास जो कुछ वेरिएबल्स है उसमें ढेर सारी कैटेगरीज है, तो उतनी कैटेगरीज का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हमारा डेटा की साइज बहुत बड़ी हो रही है और हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट हमारे एक्यूरेसी के ऊपर भी पड़े। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो भी हमारे पास कैटेगरिकल वेरिएबल है उससे हम क्या करेंगे, कुछ कैटेगरिकल वेरिएबल ही लेंगे जिसको हम वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हमारा जो एरिया टाइप है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो देख सकते हो एरिया टाइप में हमारे पास टोटल 4 फीचर्स है। तो हमने क्या कर लिया, टोटल 3 फीचर को कंसिडर किया और कारपेट एरिया को निकाल दिया और हमने उसको क्या कर लिया, वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो। और नेक्स्ट हमने क्या किया, अवेलेबिलिटी जो फीचर है, कैटेगरिकल फीचर, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन यहाँ पे मेन 2 कैटेगरी है। एक है रेडी टू मूव और उसके बाद हमारे जो हाउसेस है वो कौन से तारीख पे रेडी होने वाले उसकी इंफॉर्मेशन है। तो हमने क्या कर लिया, हमने इसको वन हॉट एनकोडिंग में कन्वर्ट कर लिया। सिर्फ और सिर्फ रेडी टू मूव को ही हमने सिंगल कॉलम लिया है, जिसमें रेडी टू मूव रहेगा उसको 1 वैल्यू देंगे और जहाँ पे रेडी टू मूव नहीं रहेगा उसको हम 0 वैल्यू देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम काम करेंगे लोकेशन के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे लोकेशन में हमने यूनिक वैल्यू निकाली है। तो देख सकते हो हमारे पास ढेर सारे यूनिक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो और हर एक यूनिक वैल्यू के जो वैल्यू काउंट आप देख सकते हो यहाँ पे। और नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ये कंसिडर किया कि जो भी हमारे पास कैटेगरी है, जो भी हमारे पास लोकेशन है, वो 20 या 20 से ज्यादा बार प्रेजेंट होंगी हमारे डेटा सेट में। तो हम क्या करेंगे, वही लोकेशन को कंसिडर करेंगे और बाकी के लोकेशन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जिस लोकेशन का काउंट 20 या 20 से ज्यादा है वही लोकेशन हमने कंसिडर किया और उसको हमने
वन हॉट एन्कोडिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 111 कॉलम्स आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका हेड देख सकते हो। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास एरिया टाइप है, अवेलेबिलिटी और लोकेशन है, इस कॉलम को हमने ड्रॉप कर लिया है, क्योंकि इन कॉलम को हमने वन हॉट एन्कोडिंग में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा सेट है 108 और ये हमारा मेन डेटा सेट है, और इस डेटा सेट को हमने एक CSV फाइल में एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पे उसका नाम है वन हॉट एन्कोडिंग अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर रिड्यूस अंडरस्कोर कैट अंडरस्कोर क्लास, राइट। और यहाँ पे हमने इंडेक्स इक्वल्स टू फॉर इसीलिए लिखा है कि हमारे पास जो डेटा मिलेगा उसमें इंडेक्स कॉलम नहीं रहेगा। तो आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस बटन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे इस जगह पे आपको फाइल मिल जाएंगी, राइट। अभी फिलहाल एक कनेक्ट हो रहा है फिर से जुपिटर नोटबुक, तो उसकी वजह से यहाँ पे फाइल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन लर्निंग मॉडल डेवलपमेंट हमने इस जगह पे किया है, और चलो इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास प्री प्रोसेस किया हुआ डेटा है उसके ऊपर हम मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से हमारे जो लाइब्रेरीज है उसको हमने इंपोर्ट किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास डेटा है उसको हमने पूरा डिस्प्ले मैक्स कॉलम कर लिया है। नेक्स्ट इस कोड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आपकी जो लोकल सिस्टम है वहां से आप डेटा गूगल कोलैब में आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने गूगल ड्राइव से डेटा को लोड किया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डेटा को सबसे पहले स्प्लिट करना है एक्स एंड वाई में। नेक्स्ट हमें डेटा को ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट करना है। यहाँ पे हमने ट्रेन एंड टेस्ट में स्प्लिट किया, उसके बाद हमने फीचर स्केलिंग की है। अब हमें क्या करना है, हमें मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन करेंगे। डिफरेंट मॉडल को ट्रेन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मॉडल बेस्ट है जो हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी दे रहा है। तो यहाँ पे हमने लीनियर मॉडल को इंपोर्ट किया है, उसके बाद लासो और रिच को भी हमने इंपोर्ट किया है, और ये मॉडल क्या होती है इसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। आप मशीन लर्निंग की जो प्लेलिस्ट है वहां से एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाया है जिसका इस्तेमाल करके हम मीन स्क्वायर रूट एरर निकालेंगे। इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया, आप फॉलो कर सकते हो। अब हमने क्या किया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ट्रेन किया। तो देख सकते हो हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने हमें 79.9% एक्यूरेसी दी है, और रूट मीन स्क्वायर एरर 64.81 है। वैसे देखा जाए तो एक्यूरेसी अच्छी खासी है, लेकिन इसको भी हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लासो को हमने ट्रेन किया, तो लासो ने हमें 80.36% एक्यूरेसी दी है। उसके बाद हमने सपोर्ट वेक्टर को ट्रेन किया, तो देख सकते हो सपोर्ट वेक्टर ने तो अपने हाथ ऊपर कर दिए, उसने हमें 20% ही एक्यूरेसी दी है। नेक्स्ट हमने रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन किया, और रैंडम फॉरेस्ट ने हमें 89.58% एक्यूरेसी दी है। इसी के साथ हमें जो रूट मीन स्क्वायर एरर है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल से बहुत कम है, और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो स्कोर है अच्छा खासा है। लेकिन हमने देखा कि यार चलो यार एक्जीबूस्ट को ट्रेन करते हैं, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट और एक्जीबूस्ट दोनों डिसीजन ट्री के ऊपर ही बेस है। तो हमने देखा कि चलो यार एक्जीबूस्ट को भी ट्रेन करते हैं, तो एक्जीबूस्ट को हमने ट्रेन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 89.88% हमें एक्यूरेसी मिली है, और हालांकि हमें यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर एरर सेम है और एक्यूरेसी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 89.58 है और यहाँ पे 89.88% है, तो उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। और उसी के साथ हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है जिसका इस्तेमाल करके जो भी हमारे मॉडल्स है उस मॉडल की यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी और स्कोर और मीन स्क्वायर एरर यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपेयर करके देख सकते हो, और ये अच्छी खासी मेथड है। कभी भी आप जितने भी मॉडल ट्रेन करते हो तो उसके हर एक जगह पे उसकी एक्यूरेसी मिलती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस सिंपल से आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, और उस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ से आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास स्कोर कंपेयर कर सकते हो हर एक मॉडल के। तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि जो हमारा रैंडम फॉरेस्ट है और एक्जीबूस्ट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस डेटा के ऊपर। तो हम इसी के बारे में आगे चल के देखेंगे। तो हमने क्रॉस वैलिडेशन करके देखा जो हमारा एक्जीबूस्ट मॉडल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस वैलिडेशन करने के बाद हमें 98% एक्यूरेसी मिली। तो इससे क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मॉडल है जिसको हमने ट्रेन किया तो उसने हमें 98% एक्यूरेसी, और उसको हमने टेस्ट किया था तो उसने हमें 89.88% एक्यूरेसी दी। तो देख सकते हो यहाँ पे नियर अबाउट 10% का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट हो चुका है। और जब भी हम मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल एक जनरलाइज मॉडल हो। नेक्स्ट हमने रूट मीन स्क्वायर एरर का भी क्रॉस वैलिडेशन निकाला, तो इसका भी जो क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है वो है 96.29। एज कम्पेयर टू एक्जीबूस्ट मॉडल ये ज्यादा ओवरफिट नहीं हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ये भी ओवरफिट है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास डिफरेंट मॉडल है उसका हमने क्रॉस वैलिडेशन निकाला है। अब हमने सोचा कि यार जो हमारा मेन मॉडल है एक्जीबूस्ट उसका हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने डिफरेंट इसके हाइपर पैरामीटर से, और इस हाइपर पैरामीटर का इस्तेमाल करके हमने इसको ट्यून किया। तो देख सकते हो इसको हमें टोटल कितना टाइम लगा, टोटल हमें नियर अबाउट 163 मिनट्स लगे। मतलब
अराउंड 2.5 घंटा में लगा इसको ट्यून होने के लिए। तो इतना टाइम लगता है जब आप डेटा सेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के जो वैल्यू है वो देते हो और उसको आप ट्यून करते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो इस हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के बाद जो हमारे पास स्कोर मिला है, आप देख सकते हो 89.88, ज़्यादा कुछ स्कोर नहीं मिला है। और उसके बाद हमने क्रॉस वैलिडेशन किया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्रॉस वैलिडेशन करने के बाद भी हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट ही है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उसके जो बेस्ट एस्टिमेटर है वो निकाले और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैन्युअली वैल्यू को थोड़ा चेंज किया। जैसे कि मैंने कॉलम सैंपल्स बाय नोड इसको मैंने वैल्यू चेंज की, उसके बाद गामा की वैल्यू चेंज करके देखा, कुछ बायोट्री की वैल्यू मैंने चेंज किया, एस्टिमेटर की वैल्यू मैंने चेंज किया, मैन्युअली यहाँ पे मैंने खुद किया। तो जैसे मैं करता गया उसके बाद हमारे इस मॉडल ने कुछ पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने के बाद उसने 94.12% एक्यूरेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप खुद से भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है और थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। और उसके बाद हमने क्रॉस वैलिडेशन किया, तो देख सकते हो हमारा जो मॉडल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल से हमारा जो अभी मॉडल है वो उतना ओवरफिट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेनिंग के ऊपर हमें जो स्कोर मिला है वो है 94% और उसके बाद हमने उसको क्रॉस वैलिडेशन किया तो 97 है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नियर अबाउट 3% का डिफरेंस है। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे कि भाई ये जो हमारा मॉडल है 100% जनरलाइज तो नहीं है लेकिन वो ओवरफिट भी नहीं है, तो इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके बाद इस मॉडल की हमने मीन स्क्वायर रूट एरर निकाला, तो देख सकते हो यहाँ पे 34 हमारा मीन स्क्वायर रूट एरर है, एरर भी बहुत कम है। उसके बाद हमने मॉडल को टेस्ट करने के लिए एक ऐसा फंक्शन निकाला कि उस फंक्शन को हम क्या करेंगे, मॉडल बात कॉलोनी टोटल स्क्वायर फीट एरिया बीएचके प्राइस स्क्वायर फीट एरिया टाइप अवेलेबिलिटी लोकेशन और ये वैल्यू हम देंगे तो हमारा मॉडल क्या करेगा, डायरेक्ट हमें वैल्यू को प्रिडिक्ट करके दे देगा। तो हमने इस तरीके का फंक्शन लिया और उसके बाद हमने मॉडल को सेव किया जॉबलिप का इस्तेमाल करके, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हमारे इस मॉडल को हमने लोड किया फिर से और उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया, राइट। तो इस तरीके से हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं, क्रॉस वैलिडेशन करते हैं और मॉडल को हम सेव करते हैं, राइट। तो ये हमारा मॉडल था। अब इस मॉडल को हमने डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको जब इस फाइल को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, फाइल का नाम रहेगा बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन अंडरस्कोर मॉडल डॉट pkl। तो इस फाइल को आपको डाउनलोड करना है, ये आपकी मशीन लर्निंग मॉडल की मेन फाइल है और इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एमएल मॉडल को हम डिप्लॉय करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो मॉडल है हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। हालांकि ये आपको ओवरव्यू था, आपको लाइन बाय लाइन इसको देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। और आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, हम इसके ऊपर डिटेल में ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो चलो अब हम जंप करते हैं कि इस मॉडल को किस तरीके से हम क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करने के लिए आपको दूसरा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं स्पाइडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप पाइथन कोई भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास मेन डेटा, इसमें जो हमने प्री प्रोसेस डेटा किया था उसकी यहाँ पे फाइल है। उसके बाद स्टार्टिंग में आप देख सकते हो इमेजेस है, टेम्पलेट में HTML फाइल है, app.py ये हमारा फ्लाश फ्रेमवर्क है। उसके बाद यहाँ पे हमारा PKL मॉडल है। उसके बाद ये मॉडल में हमारा मशीन लर्निंग का जो प्रेडिक्शन है वो यहाँ पे होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट फाइल्स जो हमारे क्लाउड में कुछ लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसलिए रिक्वायरमेंट फाइल में उसकी इंफॉर्मेशन रहती है। ओके, तो देख सकते हो हमारे पास जो HTML फाइल है इस तरीके से है। थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो ये जो हमारी HTML फाइल है इससे हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से और इनपुट लेने के बाद प्रेडिक्ट अंडरस्कोर टेस्ट से उस इनपुट को हम यूजर को शो करेंगे। और यहाँ पे आप इसका कोड देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा मेन फाइल है app.py। तो इस app.py से क्या होगा कि हमारा जो फ्लैश फ्रेमवर्क है वो क्या करेंगे, हमारे HTML फाइल को रेंडर करेगा, यूजर से इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद वो इनपुट क्या करेगा, इस model.py फाइल में जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। और ये model.py फाइल क्या करेगा, जो भी हमारा मॉडल है उसको लोड करेगा। लोड करने के बाद वो क्या करेगा, हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करेगा और हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के बाद app.py में इस जगह पे वो वैल्यू देगा। और वो वैल्यू देने के बाद उसके बाद हमारा फ्लैश फ्रेमवर्क क्या करेगा, उस वैल्यू को हमारे वेब पेज में भेज देगा। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट काम करता है। और इसके बाद इस प्रोजेक्ट को हमने AWS EC2 इंस्टेंस में डिप्लॉय किया। और EC2 इंस्टेंस हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और यहाँ पे मॉडल को किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं उसके ऊपर हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। आप उस ट्यूटोरियल की लिंक आई कार्ड में दे सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जा सकते हो। और इसी तरीके से जो हमने मॉडल को हमारे लोकल सिस्टम में बनाया है वहाँ पे भी उसको किस तरीके से रन करते हैं इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है। उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी या आई कार्ड में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टेंस है बैंगलोर हाउस प्राइस ऐप। और इस इंस्टेंस का हमारे यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक IP एड्रेस है। इस IP एड्रेस को आपको कॉपी करना है और उसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट न्यू विंडोज लेता हूँ और न्यू विंडोज में जाने के बाद
यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, उसके बाद कोलन लिखना है 8080। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हमारा मॉडल है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे रन हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यू देनी है बाथरूम्स, बालकनी, टोटल स्क्वायर फीट एरिया यहाँ पे देना है, बीएचके साइज देनी है, बीएचके यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद प्राइस पर स्क्वायर फीट देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एरिया टाइप देना है, यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी देनी है, उसके बाद लोकेशन देनी है और उसके बाद आपको वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। तो देख सकते हो हमारे पास वैल्यू प्रेडिक्ट करके मिल गई है। द प्रेडिक्टेड प्राइस ऑफ बैंगलोर हाउस इज 150 लाख रुपीज और 32,000। तो इस तरीके से हमने इस मॉडल को डिप्लॉय किया AWS EC2 इंस्टेंस के ऊपर। आप जिस जगह पे इस मॉडल को डिप्लॉय करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो। और हमारे जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आप फोल्डर में देखना चाहते हो तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है। और आपको मेन जो फाइल्स है वो है डेटा फाइल्स, स्टैटिक फाइल, टेम्पलेट फाइल, ऐप फाइल, हमारा मॉडल, उसके बाद ये model.py और रिक्वायरमेंट टेक्स्ट फाइल। तो इतनी फाइल मस्ट इंपॉर्टेंट है आपको इस मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए आपके लोकल सिस्टम के ऊपर या आप EC2 इंस्टेंस के ऊपर या हेरोकू प्लेटफॉर्म के ऊपर या गूगल क्लाउड के ऊपर कहीं पे भी आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ app.py फाइल को रन करना है पाइथन का इस्तेमाल करके। बस ये फाइल आपकी रन हो गई तो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो मैं आशा कर रहा हूँ बैंगलोर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का जो प्रोजेक्ट है आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल चुका होगा। हालांकि आपको ये डिटेल में समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए ही मुझे बहुत दिन लगे हैं और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप कुछ चंद मिनटों में इसको समझ नहीं पाओगे, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप लाइन बाय लाइन समझोगे तो आपको समझ में आएगा और आपको इसको एग्जीक्यूट भी करते चलना है ताकि आपको समझ में आएगा कि हर एक लाइन में क्या हो रहा है। और आपको इसको पूरा डिटेल में समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हम इस प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं, आप हमें हिंदी में सही तरीके से समझाओ। और उसी के साथ आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कम से कम 200 लाइक्स होने चाहिए और 200 कमेंट्स होने चाहिए ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आप इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने के लिए इंटरेस्टेड हो। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिफरेंट ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा जिससे आपको ये प्रोजेक्ट सही तरीके से समझ में आ जाएगा। और आज के प्रोजेक्ट में जो भी हमारा सोर्स कोड है, जो भी हमारी प्रोजेक्ट की फाइल्स है, मशीन लर्निंग मॉडल है, आप सारा का सारा सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको वेबसाइट की लिंक मिलेंगी, वहाँ पर जाना है और वहाँ पे आपको डाउनलोड बटन्स मिलेंगी। वहाँ से आप पूरा का पूरा जो सोर्स कोड है, पूरी जो फाइल्स है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आपके लोकल सिस्टम में या EC2 इंस्टेंस में आप उस फाइल का इस्तेमाल करके उस मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो। और उस मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए हमने प्रीवियस बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के मेन पेज पे जाना है यूट्यूब पे और वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है और हमारे जो मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट, ये हमारा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है। तो वहाँ पे आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे और हर एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं वहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और वहाँ पे भी हम इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।